प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका इस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समांतर माद में कुछ सवाल हम लोग सॉल्व किए थे और उसमें आज आगे यानी कि जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज हम कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। अगर हम बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे या देख रहे होंगे कंटिन्यू वीडियो है, तो मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा था, तो चैप्टर का नाम है समांतर माध्य। समांतर माध्य में हम लोग प्रश्नावली 14.1 को सॉल्व कर रहे थे अच्छे तरीके से, जिसमें से आप लोग सॉल्व किए और आप सबका बहुत अच्छा ही कमेंट आया कि सर काफ़ी ये यूज़फुल वीडियो हुई हमारे लिए। तो इस पर आप कंटिन्यू हमको इसी तरह से वीडियो पहुंचाते रहे। तो उसमें जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यानी कि आज कंप्लीट कराने वाले हैं, ताकि आप को कोई दिक्कत ना हो। और हम वादा किए हैं आपसे कि जो हमारा पेपर है हाई स्कूल का, उसके होने से पहले आपको हम मॉडल पेपर कराएंगे। उसका काफ़ी सवाल हम कराएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें आप सब लोगों को कमेंट आना चाहिए। तो हम जो बात करने वाले हैं इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए हम देखते हैं। वही समांतर माध्य का कराना है हमको, ठीक। 8 नंबर आज हम कराएंगे अच्छे से। और आप लोग क्या करिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और स्टेप बाय स्टेप 1 पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलिए। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था आप लोग कॉपी में पुस्तक में यानी जो बुक है उसमें मिला लीजिए। NCERT का ही सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम बात करते हैं, जैसे दिया गया है जो हमारी सारणी है, इसमें भाई जो सारणी दी गई है वो हमारा सारणी क्या है, कह रहा है कि दिनों की संख्या, मतलब जो सारणी है उसमें दिनों की संख्या दी गई है। क्या है वो सारणी में दिनों की संख्या? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ये हमारा दिनों की संख्या, मतलब जो दिनों की संख्या दी हुई है। आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर यहाँ पर दिनों की संख्या इस तरह से क्या दिया रहेगा, नहीं, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक, यानी कि वर्ग अंतराल में दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग इसका दिनों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा XI में आएगा, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। जो हमारी विद्यार्थियों की संख्या है हमारी वो क्या है, ये है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ओके। तो ये हमारा जो सारणी दी गई है वो सारणी के बाद सारणी के बारे में हमने बता दिया। अब उसके बारे में हमको जो कैलकुलेट करना है, यानी कि जो हमको हल करना है, सॉल्व करना है, उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बने रहिए और ध्यान से देखिए, ओके। पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा, बीच में कट मत होइएगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसमें से हम बताए हैं कि मतलब कि ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें से आपके एग्ज़ाम में बोर्ड पेपर में काफ़ी कहें तो 1 या 2 सवाल हमेशा आता है, वो भी 1 और 2 नंबर 6 नंबर में आता है। तो आप लोग गंवाइएगा मत, इसे पूरी तरीके से देख लीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं XI कैसे निकलेगा। तो जो हमारी ये दिनों की संख्या दी गई है उसे हम क्या करते थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो हम बता रहे हैं। उसे क्या करते थे कि 0 और जो 6 दिया गया है, पहली बात तो हम जान लेते हैं क्या करते थे। जो हमारा ये वर्ग अंतराल होता था उसे जोड़ते थे और जोड़ने के बाद क्या करते थे, आधा करते थे। तो आप लोग कमेंट में तुरंत उत्तर बताइए, 0 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा और उसका आधा करेंगे तो कितना होगा। अगर हम जोड़ रहे हैं तो 6 होगा, क्योंकि 0 में 6 है, जो किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, उसे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। जो संख्या हमारी है वो सेम का सेम रहता है, ओके। तो ये हमारा है, अगर हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 6 ही रह जाएगा। अगर हम 6 का आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह सारणी कंप्लीट कर लीजिए। हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, यानी 6 का आधा कितना हो गया, 3 हो गया। और ठीक, 10 और 6 इसको जोड़ेंगे तो 16 होगा और उसका आधा हमारा कितना होगा, 8 होगा, ठीक। और उसके बाद 10 और 14 दिया गया, इसको जोड़ेंगे 24, 24 का आधा हमारा कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर 20 और 14 दिया गया है, 14 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 34 होगा और 34 का आधा कितना होता है, 17, ओके। फिर उसके बाद हमारा ये 20 और 28 दिया गया है, 20 और 28 को जोड़ेंगे 48 होगा, 48 का आधा कितना होता है, 24 होता है। उसके बाद हमारा दिया गया है 38 और 28, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 20 और 30 50 हो गया, और 8 8 16, 50 10 60, 60 66 66 का आधा कितना होता है, 33 होता है,
ओके। उसके बाद हम देखते हैं 40 और 38 और 40 दिया गया, इसका हो गया 70, 78 का आधा हमारा 39 होगा, ठीक, ये 39 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, DI निकालते थे। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, समझ में आ गया हो तो आप लोग भाई हम सब कर दीजिए। अब देखते हैं उसके बाद DI निकालते हैं। DI हमारा कैसे निकलेगा, DI में कह रहा है कि XI माइनस C, तो हमारा A क्या है, A को हमने तो बताया नहीं अभी तक, तो आप लोग अगर पहली वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर इसमें कमेंट करिए हमारा A क्या हो सकता है। अगर हम जानते हैं A हमारा क्या है, तो A को हम लोग जानते हैं A हमारा क्या है, कल्पित मान है। क्या है, कल्पित मान, ठीक, A हमारा क्या है, कल्पित मान है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कल्पित मान क्या है, A है, और कल्पित मान हम किस तरह से निकालते हैं और कहाँ से निकालते हैं। तो कल्पित मान हम लोग कहाँ निकालते हैं, XI से निकालते हैं। तो हमारा जो XI है इसमें से कौन सी संख्या लेंगे जो हमारा कल्पित मान होगा, हमने बोला था मिड पॉइंट, जो मिडिल में होगा यानी जो बीच में होगा उसी को कल्पित मान लेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर मिडिल नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको लेते हैं, यानी कि ऊपर से जब हम आते हैं और नीचे से जाते हैं तो दोनों पे अगर बराबर मिल रहा है, काउंटिंग करते हैं दोनों पर बराबर मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या नहीं लेकर नीचे वाली लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें यहाँ से 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, यानी कि हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट क्या मिल गया हमको, 17 मिल गया, यानी कि 4 नंबर हमारा क्या है, 17 है। तो अगर A की बात करें तो हमारा A क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, XI में से A को निकालेंगे, तो A हमारा कितना है, 17। अगर 3 में से 17 निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर कितना आएगा, 14 आएगा। क्यों आएगा 14, क्योंकि 3 में से 17 घटा रहे हैं। अब 3 में से अगर 17 घटा रहे हैं तो माइनस में 14 आएगा। क्यों माइनस में 14 आएगा, क्योंकि जो 17 है ये हमारी बड़ी वैल्यू है, किससे बड़ी है, 3 से, और 17 के जो सामने चिन्ह दिया गया है वो माइनस में होगा। अगर माइनस में है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, माइनस में। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपको हम दिखा देते हैं कैसे हो। यहाँ पर हम क्या करें, DI निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस 17 लिखेंगे। अब स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, -14 आएगा। बात समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही है तो आप भाई क्या करें, इसे लाइक करते रहें, ओके, यानी कि थम्स अप करते रहें, ताकि हमको पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 में से 17 घटाएंगे। जब 8 में से 17 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब फिर कैसे 9 बचेगा, माइनस में 9 बचेगा। आप लोग गलती मत करिएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -9। आप इसी माइनस और प्लस वाले में ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ये 12 है, 12 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, आप लोग कमेंट करिए भाई, 5 बचेगा, ठीक, माइनस में 5 बचेगा। और उसके बाद क्या आ गया, 17, 17 में से 17 घटा दिए, कितना बचे, 0 बचेगा। और 24 में से 17 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसके बाद यहाँ क्या है, 33 है, और 33 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। और उसके बाद में 39 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 22 बचेगा, ओके, इतना आ गई बात। अगर आपको नहीं हो रहा है, घटा नहीं पा रहे हैं, तो बगल में आप इस साइड में लिख लीजिए और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए इस तरह से, ओके, इस तरह से आप कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपके पास टाइम पर्याप्त रहेगा बोर्ड पेपर में, और घर पर आप इसका भी प्रैक्टिस करिएगा, यानी कि आप इसे जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको आसान चलता जाएगा, आसान बनता जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो इतना इतना ही बचेगा, आप ना हो तो चेक कर लीजिए, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर माइनस लगा है और सर यहाँ पर प्लस लगा है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं लगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम इस 24 में 17 घटा रहे हैं तो भाई 7 बचेगा, और 24 हमारी बड़ी संख्या। अगर हम बचपन में पढ़े होंगे या 1 2 3 क्लास में पढ़े होंगे तो इस प्रकार के सवाल पढ़े होंगे, ठीक, इस प्रकार का। जब हम घटाते थे तो यहाँ 7 बचता था, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाते थे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लगा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, DI हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, DI और FI, ओके। तो DI कैसे निकलेगा और FI कैसे निकलेगा, F यहाँ पर है और D यहाँ पर है, इन दोनों को यहाँ पर क्या लिखा गया, DI FI, इनके बीच में जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अगर हम बात करते डायरेक्टली भी लिख सकते थे
और आपको दिखाकर भी लिख सकते थे, यानी कि डी आई गुणे क्या लिख सकते थे या 5 भी लिख सकते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे, 11 से 14 में गुणा करेंगे, तो जो गुणा करेंगे ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, ये माइनस में, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप लोग गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 11 चौक 44 हो गया, और 11 कम 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया माइनस में 154, माइनस में 154। 10 से हम 9 में गुणा करेंगे, 10 9 90 हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद 7 से 5 में गुणा करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा ये हमारा। और फिर हम यहाँ पर 4 से 0 में गुणा करेंगे, भाई 0 होगा। आप लोग जानते होंगे 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से 7 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 3 से 16 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 16 का टेबल सब लोगों को आता होगा, कितना होगा, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक, और उसके बाद हमारा ये क्या है, 1 है और 22 है, 1 और 22 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 22 होगा। दो चीज़ अब जीवन में आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा। अगर 0 से भी किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में, एनी भी संख्या में, जैसे 1 2 डॉट डॉट किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कर रहे हैं उसका मान 0 आएगा। और 1 से किसी भी संख्या में गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो उसका मान, अगर हम जिस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। जैसे 1 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 1 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। इस प्रकार का सिचुएशन होगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, 28 होगा, ये होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, सिग्मा fi और di। ठीक, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 5 4 5 कितना होगा, 9, और 9 हो गया, 9 और 5 9 5 14, और 14 3 कितना हो गया, 17, और 1 1 2। ठीक, माइनस में 279 हो गया। अब उसके बाद में प्लस वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, 8 8 16, 16 2 कितना हो गया, 16 2 18, 18 हो गया, और 2 4 6 6 2 8 8 1 9 98। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसमें से इसे घटा देंगे। तो 9 में से 8 गया, कितना बचा हमारा, 1 बचा, और 7 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो 17 हो गया। 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। माइनस में कितना आ गया, 181। अभी तक हम सवाल पर नहीं पहुँचे, यानी जहाँ हमको पहुँचना था वहाँ पर नहीं पहुँचे। ये जो हमारा कल्पित मान है इसको यहाँ लिख लेते हैं, a बराबर कितना है, 17 है। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग निकालते हैं क्या, fi की भी ज़रूरत होती है। तो fi की भी ज़रूरत होगी, तो fi हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में या तो fi दिया गया होगा या तो नहीं दिया होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ध्यान देते हैं क्वेश्चन में दिया गया होगा तो fi की वैल्यू दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है 40 है fi की वैल्यू, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 40 होगा। अगर नहीं विश्वास कर रहा है तो आप क्या जोड़ लीजिए, 1 7 8 8 4 12 12 4 16, तो 16 4 20 के 0 1 1 2 2 2 4। ठीक, यानी कि दिया गया है। अब हम निकालते हैं समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य में क्या निकालेंगे, 1 प्लस सिग्मा fi di अपान सिग्मा fi। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। a का मान कितना, 17, प्लस सिग्मा fi di का मान कितना, माइनस 181 बटे कितना होगा, fi का मान कितना, 40। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस ये हो गया इतना बटे 40। ओके, अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे सॉल्व करा रहे हैं। ओके, तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, चलते हैं आगे सॉल्व कराने। इसका बटे 1 लगाएंगे। ओके, यहाँ पर समांतर मार्ग x बार से दिखाते हैं, 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा होगा।
14 से 40 से 17 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अगर हमको पहाड़ नहीं याद है 40 का तो हम क्या करेंगे, 17 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है 68। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक। 17 चौको 68, तो यहाँ पर हो गया 68 और इसके साथ ही जीरो जीरो लगाएंगे, माइनस में 181 लिखेंगे, बटे में क्या लिखा है 40, ठीक। अब यहाँ पर घटाएंगे 9 में से सॉरी यहाँ 0 है, 1 जाएगा नहीं तो 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर 7 तो यानी 17 हो गया, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और फिर यहाँ पर कितना बचा 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, बट्टे क्या हो गया 40। अब 40 से इसे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। यहाँ पर हम 40 से क्या करते हैं, इसे भाग करते हैं, तो भाग करते हैं कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या बचा 9, ये खत्म हो गया। अब कितने बार जाएगा, 2 बार। कितने बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद हमारा कितने बार जाएगा, 4 चौक 16 होता है और 4 पंचे 20, 5 बार नहीं जाएगा, 4 ही बार जाएगा, ठीक। यह हो गया 4 चौक 16 हो गया। और यहाँ पर निकालेंगे 0, यहाँ पर 6 3 9 30, ये खत्म, ये 0 हो गया 300। और कितने बार जाएगा, 4 8 32 ज़्यादा हो गया, 4 7 28, 7 बार जाएगा, ठीक। तो 4 7 28, 280, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 0 होगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। आंसर हमारा कितना आ गया, 12-2-4-7 दिन, ओके। ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ठीक, लिख लीजिए, ओके। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको देखिए, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। 8वां अभी हमने सॉल्व किया, उसके तुरंत बाद 9वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 9वें क्वेश्चन में हमारा वही क्वेश्चन, सब कुछ वही है, कुछ करना नहीं है। जो सारणी दिया गया है उसको मतलब इस प्रकार से हमने दिखा दिया, आपके साथ प्रेजेंट करती। फिर उसके बाद ये सारणी हुई। हाँ, यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा था, यानी कि आपका टाइम ज़्यादा ले रहे थे, तो टाइम को शॉर्ट करने के लिए हमने इस बार क्या किया, एक्सआई की वैल्यू भी निकाल रखी है पहले से। अगर और बाकी मैं जो अभी समझाना है उसको मैं समझा दूंगा, यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, आपको बताएंगे किस तरह से निकला है। देखिए 45 और 55 का अगर हम ऐड करेंगे तो 100 होगा, 100 का आधा 50, इसका करेंगे 120, 120 का आधा 60 होगा, और फिर यहाँ पर 140 होगा, 140 का 70 होगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक, यानी कि निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कल्पित मान की, तो कल्पित मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 मिड वाकर जा रहा है, तो यहाँ पर 70 होगा कल्पित मान। और यहाँ पर सिग्मा एफआई निकाल लेते हैं। नगरों की संख्या वैसे क्वेश्चन में दिया गया है 30 ही है, अगर हम निकाल लेते हैं तो वो और आसान होता है। 3 1 4 4 और 8 4 12 और 12 3 कितना हो गया, नगरों की संख्या कितनी दी गई है, 35 दी गई, ठीक, सही है। मतलब 3 1 4 4 और 8 4 12 12 3 15 15 1 2 3 यानी 35। सीमा एफआई कितना हो गया, 35 हो गया। और उसके बाद हम लोग एक्सआई दिया गया है, डी आई यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एक्सआई माइनस ए, तो ए हमारा कितना हो गया 70, और 50 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो -20 बचेगा, 50 20 70 होगा। और 60 में से 70 घटाएंगे तो -10 होगा, और 70 में से 70 घटाएंगे तो ये 0 होगा, ठीक, क्या होगा 0 होगा, ठीक, ये 0 होगा। और उसके बाद 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 होगा, और 90 में से 70 घटाएंगे तो फिर कितना होगा 20 होगा, ठीक। और सिग्मा हम एफ आई और डी आई निकाल लेते हैं, तो क्या होता है एफ आई यहाँ दिया गया है 3 से 20 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी -60 हो जाएगा, और 10 से 10 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 10 100 हो जाएगा। 11 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 8 से 10 में गुणा करेंगे तो प्लस में 80 हो जाएगा, और 3 से 20 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 60 होगा, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और डी आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई और डी आई हमारा क्या है देख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो माइनस में 160 हो गया ये, और इसको जोड़ेंगे 8 6 14, प्लस में 140, 160 में से अगर 140 घटाएंगे माइनस में 20 बचेगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समांतर माध्य यानी कि x, ठीक, समांतर माध्य यानी कि x बार,
निकाल लेते हैं। हमारा वही होगा पुराना सूत्र जो इसके पहले वाला दिया गया था, इस बार नहीं लिखेंगे। 70 प्लस -20 बटे क्या होगा सिग्मा सॉरी 35 होगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर 70 हो गया, माइनस में 20 हो गया बटे 35। अगर हम इसको काटते हैं तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 ये हो जाएगा। यहाँ पर 70 माइनस 4 बटे 7 और इसे हम 7 सत्ता 49, 490, 490 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 490 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 486 हो जाएगा। ठीक, अगर बात समझ में नहीं, यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये हो गया 490 माइनस 4 बटे 7, इसका तिरछा गुणा अपन में ये करके। ठीक, ये हो गया। अब हम घटाएंगे कितना होगा, 486 बटे क्या हो गया 7। अब हम इसे भाग करेंगे, 486 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 7 बचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यहाँ पर 6 बचेगा, 66 हो गया और 7 अठे 56, 7 9 63, यहाँ पर क्या होगा 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दशमलव लगाएंगे 30 और 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पर क्या बचेगा 20 हो जाएगा और 7 दुनाई 14, 6 20 हो जाएगा और फिर 6 60 हो गया और 7 अठे 56, 8 हो जाएगा, मतलब इतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा xi और फाई, यानी कि यहाँ बात करें हम तो क्या होगा समांतर माध्य क्या होगा 69.428। ठीक, 69.4 मतलब 69.428 होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ओके, तो अच्छे से आप ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना था, समांतर माध्य ज्ञात करना था। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इससे आप बार बार रिवीजन के लिए कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और हम इसके बाद अगली प्रश्नावली यानी 14.2 को सॉल्व करने वाले हैं और आपके पास ये वीडियो जल्द ही पहुंच जाएगी। और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।